तैयारी की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइम पर क्या हो रहा है कि हर दिन के साथ में जो टेंशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब तकरीबन 90 दिन बचे हैं और इन 90 दिनों में आपको कंप्लीट जीएस पढ़ना है और हिंदी पढ़नी है, ठीक है। और अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाना है कि आप एग्जामिनेशन को निकाल पाएँ। बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में क्या हो रहा है कि एक पैनिक की कंडीशन बन रही है जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए व्हाट्सएप पर, इवन कई कॉल्स आई और उसमें स्टूडेंट्स ने एक ही प्रॉब्लम बताई कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़ें। बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, कुछ लोगों ने कोर्सेज लिए हुए हैं, बट वो कैसे कवर करें ये सबसे बड़ा हेडेक बना हुआ है। सो आज का ये वाला वीडियो उन्हीं सब साथियों के लिए है जो कंफ्यूज हैं कि इन 90 दिनों में कैसे पढ़ाई करें कि समीक्षा अधिकारी में सफलता आपको मिले ही मिले। सबसे पहली चीज़ क्या आपको नहीं करना है, मल्टीपल सोर्सेज ये बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करने हैं। अगर ऐसा करोगे तो आप अपना सारा समय इसी में ही निकाल दोगे कहाँ से क्या पढ़ लें। सिंगल सोर्स यूज़ करना है पहली स्टेप पे। एक बार पहली स्टेप जब क्लियर हो जाए, सारे सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद चाहे जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ो, किसी भी कोचिंग का, किसी भी स्टैंडर्ड बुक का, एनसीईआरटी का, जो मन करे करना है। बट पहली स्टेप में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल सोर्स यूज़ करना है। अब ये सिंगल सोर्स क्या हो सकता है? ये सिंगल सोर्स मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया कि घटना चक्र, इसको पढ़ो। सबसे पहला काम, अगर आपने वर्ड टू वर्ड पहले अक्षर से लेकर और आखिरी अक्षर तक कंप्लीट कर ली घटना चक्र किसी भी सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट में समीक्षा अधिकारी में 50% क्वेश्चन कहीं भी नहीं गए हैं। ये बिल्कुल मिनिमम है, इससे नीचे जाएगा ही नहीं। इसके साथ में जब आप करंट अफेयर्स पे अपना हाथ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो करंट अफेयर्स में अगर 90% आपने अचीव कर लिया, तब आप मान के चलो कि जीएस में आप कम से कम 75 से लेके 80 क्वेश्चंस एकदम करेक्ट करके आओगे। हिंदी की जब मैं बात करता हूं तो हिंदी के लिए मैंने बोला है कि घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ना है पहली स्टेप में। सेकंड में आपको जो देखना है वो है आपका आदित्य पब्लिकेशन की बुक। अगर इन दोनों सोर्स को यूज कर लिया, तकरीबन 50 से 55 क्वेश्चंस सही करके आओगे, मतलब इतने ही आपके नंबर आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अब समस्या क्या है कि घटना चक्र की बुक्स को इन 90 दिनों में ना सिर्फ एक बार पढ़ना है बल्कि मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। और उसको पढ़ने के लिए अगर आप डायरेक्टली बुक की तरफ अप्रोच करोगे तब पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी हालत में नहीं कर पाओगे। इसका सॉल्यूशन है समरी पीडीएफ। ये समरी पीडीएफ हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का, अभी इन 3 का ही है। और उसके बाद आगे हम एनवायरनमेंट पे चलेंगे, फिर इकोनॉमिक्स पे चलेंगे और फिर चलेंगे साइंस पर। इस तरीके से हम पूरा अप्रोच करेंगे। अब जो समरी पीडीएफ हम बना रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। एक बार जब आप व्हाट्सएप पर आओगे, सैम्पल पीडीएफ देखोगे और जो लोगों के रिव्यू रहे हैं, जो लोगों के फीडबैक रहे हैं, जब आप उसको देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो समरी पीडीएफ है ये बाकी सबसे एकदम हटके है। इतना ज़्यादा शॉर्ट में करा हुआ है कि सब कुछ बहुत कम शब्दों के अंदर कंप्लीट करा गया है और कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। इंडियन हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई। अगर इन 3 सब्जेक्ट को ही अगर मैं देख लूं तो इंडियन हिस्ट्री में तकरीबन आपके 20 क्वेश्चन बिल्कुल मिनिमम है ये, पॉलिटी के 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो 20 क्वेश्चन के लमसम इसके, यानी कि यहां से तकरीबन 50 क्वेश्चन आपके आएंगे इन 3 सब्जेक्ट से। और ये जो समरी पीडीएफ है ये आपको सिर्फ एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के काबिल बनाएगी। रीजन, इंडियन हिस्ट्री को तकरीबन 200 पेजेस के अंदर खत्म कर दिया गया है, पॉलिटी मात्र 97 पेजेस में है, ज्योग्राफी की बात करें ये भी तकरीबन 170-180 पेजेस के अंदर कंप्लीटेड है। सो इतना अगर आप करते चलोगे, जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसा अगर फॉलो करोगे तो 100% आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन निकलेगा। अब आपको करना कैसे है, हर एक हफ्ते में, जैसे अगर आप कल से स्टार्ट करोगे, समरी पीडीएफ लेने के बाद ही बता रहा हूं, अगर आपने कल से स्टार्ट करा सो आपने पहले हफ्ते के अंदर क्या करना है, हिस्ट्री को पढ़ना है। इसके साथ में क्रॉनिकल मैगजीन की जो फरवरी मंथ की समरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस समरी को पढ़ना है, करंट साथ में लेते हुए चलना है। नेक्स्ट वीक, सेकेंड वीक में आपको क्या करना है, सेकेंड वीक में आप जाओ पॉलिटी की तरफ और इसमें आप पढ़ोगे क्या, मार्च मंथ की समरी। इसके बाद थर्ड वीक में आपको क्या करना है, ज्योग्राफी पे अप्रोच करना है और इसके साथ में आपको अप्रैल मंथ की जो करंट अफेयर्स रहेगी जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसकी समरी को आपको पढ़ना है। सो ये 3 हफ्ते के अंदर आप एक मेजर सेक्शन एग्जामिनेशन का कवर अप कर लोगे। अगर डेली बेसिस पर आपने 6 घंटे भी दे दिए अभी से लेकर 27 जुलाई तक, यानी कि अगर हम कहें तो 25 जुलाई तक,
तब आप गारंटी मतलब ले लो 100% आपका एग्जामिनेशन निकलेगा। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ इससे ही हो पाएगा ये। अगर आप कोई और सोर्सेज यूज करोगे तो उसका मैं नहीं कह सकता आप कितना कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी की तरफ भागोगे इस टाइम पर, स्टैंडर्ड बुक की तरफ भागोगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, हो ही नहीं पाएगा। एक बार अगर पढ़ लोगे तो यही अपने आप में बहुत बड़ा एक कीर्तिमान हो जाएगा, क्योंकि मात्र 90 दिन हैं और सारे सब्जेक्ट कवर अप करने हैं। आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए? मेन टारगेट ये है कि आपको कंप्लीट सिलेबस कवर अप करना है। सिलेबस का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना। क्योंकि होता क्या है, अगर सपोज हिस्ट्री बहुत टफ आ गई सो इन्वायरमेंट जो होगी ईजी आ जाएगी, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो जाएगी इजी, अगर ऐसा होगा। लेकिन अगर आपने एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स देखी नहीं, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के ही चक्कर में पड़े रहे, तो यहां से जो इजी क्वेश्चन है वो भी आप नहीं कर पाओगे। सो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पूरा सिलेबस जो है वो कवर अप करना है। सेकेंड अप्रोच में जब आपका घटना चक्र समरी खत्म हो जाएगी, 7 हफ्ते हैं, 7 वीक्स, ठीक है, 7 वीक्स में आपके ये 6 सब्जेक्ट, जिसमें इंडियन हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, इसके बाद एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और साइंस, ठीक है, और उसके बाद यूपीजी के, ये 7 सेक्शन 7 हफ्ते इस तरीके से करो। और हर हफ्ते में एक करंट अफेयर्स की मैगजीन की समरी आप पढ़ते रहो, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 50 दिन के अंदर आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ भी छूट गया है और आप नहीं कर सकते, बशर्ते आपको करना ऐसे ही है जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिर आपके पास तकरीबन 40 दिन का समय और बचेगा। अब इन 40 दिनों में चाहो तो कोई दूसरा सोर्स यूज करो, चाहो तो जो आपको समरी हम दे रहे हैं उसी को पढ़ते रहो। उस समरी को आपको ऐसे पढ़ना है कि एक एक शब्द आपके माइंड में स्टक हो जाए, ताकि उसके अंदर से जो कुछ भी आएगा वो छूटे ना। अब अगर कोई भी ये सोच रहा है कि यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ था अभी 2024 का, उसमें घटना चक्र एकदम फेल हो गई, तो वो या तो आपको बेवकूफ बना रहा है या फिर उसको खुद नहीं पता है। एक एक क्वेश्चन को मैंने सर्च करा है, जो हमारी समरी पीडीएफ है उसके थ्रू, 24 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के, उसमें से 17 क्वेश्चन डुएबल थे, करे जा सकते थे घटना चक्र से ही। तो समझो कितना बड़ा हाइक है ये। अगर आपने 17 क्वेश्चन कर लिया आउट ऑफ 24, आपको 200 के 200 क्वेश्चन नहीं करने समीक्षा अधिकारी में, आपका टारगेट है 130 अगर आपने अचीव कर लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स में क्लियर होने से। बट अगर आप भागोगे पूरे 200 क्वेश्चन की तरफ तो शायद आप कट ऑफ भी क्लियर ना कर पाओ। थोड़ा सा हार्श है बट ये रियलिटी है। अगर आप में से कोई भी घटना चक्र समरी पीडीएफ या फिर क्रॉनिकल मैगजीन की समरी पीडीएफ लेना चाहता है, तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करिए 9027281376। ये बेहद ज़रूरी है, समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है, आपको अभी समझना पड़ेगा। अगर अब भी नहीं समझोगे देर हो जाएगी और फिर शायद नहीं पॉसिबल हो पाए। बट अभी बिल्कुल पॉसिबल है, 90 दिन के अंदर आप सब कुछ कर सकते हो। उन सब लोगों को पछाड़ सकते हो जो पिछले 2 साल 4 साल 5 साल से लगे हुए हैं इन एग्जामिनेशन के लिए। गारंटी है मेरी, अगर जो मैं बता रहा हूं वैसे करते चलोगे तो 100% हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक चीज और कहूंगा कि अगर ऐसा हो कि आपको ऐसा लगे कि टाइम पर चीजें नहीं हो पा रही हैं, यानी कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा है, तो देखो ये आपको करना ही है। अगर आप समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो तो डेली बेसिस पे 6 घंटे दे दो। जो समरी पीडीएफ मैं आपको दूंगा उसको पढ़ो, इतना पढ़ो कि हर एक चीज़ आपके दिमाग में ठहर जाए। आप देखना, अगर आप 6 घंटे लगातार देते रहे 25 जुलाई तक, ठीक है, 100% ये एग्जामिनेशन क्लियर होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर होंगे, स्पेशली बजट वाले पे, सेंसस पे, इन सब पे समराइज्ड लेके आऊँगा। सबका टाइम लगेगा यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये नोट्स बनाता हूँ। जिसने भी नोट्स देखे अभी तक, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 100% सेटिस्फेक्शन का रहा है, और हर किसी ने ये कहा है कि सर ये जो नोट्स हैं सबसे अलग हैं और बेहतरीन है, जैसे स्टूडेंट्स को चाहिए एग्जैक्टली उसी तर्ज पर नोट्स बनाए गए हैं, जिसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, कंप्लीट समराइज्ड वर्जन है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।